सुबह उठ के देखी तो मम्मी इधर बना रही थी आलू और चने की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, जिसमें लहसुन और प्याज भी ऐड था, क्योंकि आज था हमारा व्रत। मतलब आज हमें व्रत तोड़ना था, तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो बनती है। और मम्मी आज बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी मम्मी सबसे बेस्ट है, लगती नहीं है मेरी मम्मा है, सब बोलते तुम्हारी बहन लगती है। और मम्मा मेरे से 100 गुना ब्यूटीफुल भी हैं। और यहाँ पे मम्मी कढ़ाई चढ़ाने की तैयारी कर रही थी कि पहले माता रानी को पूड़ी और हलवा और चना, गुड़ और कच्चा चना नहीं होता है, मतलब भिगोया हुआ चना और कच्चा चावल, ये सब चीज़ें माता रानी को चढ़ा दे, फिर वही प्रसाद हम सब्ज़ी के साथ खा लेंगे। तो बस कुछ ऐसे ही होता है हमारे घर, पहले कढ़ाई चढ़ जाती है, फिर ही हम लोग पूड़ी या कुछ भी खाते हैं। ये पूड़ी बनती है शुद्ध घी में, तो मम्मी वही बना रही थी। मैं सोई हुई थी तभी मम्मी बना रही थी, और मम्मी ने ही ये वीडियोस कैप्चर कर लिया। मम्मी चाहती है कि मेरे यूट्यूब पे हमेशा बेस्ट रहे, इसलिए हर एक चीज़ अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो खुद ही शॉर्ट्स या वीडियोस बना के रख लेती हैं। डेट्स वाई आई टोल्ड मम्मी इज़ बेस्ट। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, और मेरे पापा तो पूछो ही नहीं, हर चीज़ में एफ़र्ट्स डालना चाहते ही नहीं कि हम लोगों को कोई भी दिक्कत हो। मतलब मैं बहुत लकी हूँ, और सौरभ भी बहुत लकी है, भैया भी बहुत लकी है। हम तीनों में कोई डिफरेंस ही नहीं देखा जाता है कि हम तीनों अलग अलग हैं। मीनवाइल कैमरे वाले भैया आ गए थे, हम लोग सोचे एक और कैमरा लगवा लेते हैं। और इधर हाउस हेल्पर भी आई थी, और कितना भी काम कर ले बट फिर भी मम्मी जब तक ना लगें तब तक तो घर की सफाई होती ही नहीं है। और यहाँ पे मम्मी उसके साथ मिलके सफाई करा रही थी, और पापा बता रहे थे डायरेक्शन की कैमरा लगाना किधर है। तो यहाँ पे लग गया था कैमरा। फिर आ गए थे सौरभ, और हम लोग जाने लगे थे। कहाँ जा रहे हैं आपको आके बताएंगे। मैंने मम्मी और पापा को भी बोला, बट पापा मम्मी यही बोले कि तुम लोग घूमो, हम लोग कभी और चलेंगे। ऐसे होते हैं पेरेंट्स ना, चाहते हैं कि बच्चे हर चीज़ इंजॉय करें। उनका क्या है, वो तो इंजॉय कर चुके हैं। ये होते हैं बेस्ट पेरेंट्स ना, बच्चे पहले बाद में उनकी हर एक चीज़ होती है। एंड आई एम वेरी लकी। और ट्रैफिक देख लो फ्रेंड्स, इतना ट्रैफिक था कि मुझे तो डर ही लगता है ट्रैफिक में जाने से, कहीं सौरभ नाराज़ ना हो जाए। बट सब चीज़ें ठीक से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। और अभी कल जैसे आप सभी को पता है कि मेरा ब्लॉग डिलीट हो गया था और मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, उसी का गिफ्ट मुझे आज सौरभ ने दिया है कि तुम बहुत ज़्यादा ऑफ हो, चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। और इस टाइम इंस्टीट्यूट भी बंद है, प्लस दशहरा है, तो बहुत सारे ऑप्शन है घूमने का। तो बस हम लोग अभी घर से निकले हैं, अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। क्यों सौरभ? हाँ, कुछ प्लान नहीं है कि कहाँ जाना है। कहीं मंदिर जाएंगे, फिर बाकी मूर्तियों पे विजिट करेंगे, उसके बाद आप सभी को जो जो करेंगे सब आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो हम लोग अभी शाम में ही निकले हैं, मतलब 4 के करीब हो रहा है, लेकिन बहुत ट्रैफिक है, बहुत। पता नहीं रात में क्या होगा, लेकिन देखते हैं। अभी तो गाड़ी से ही निकले हैं, और आगे का कुछ नहीं पता, कहाँ कितनी ट्रैफिक होगी, कहाँ हम फंसेंगे, कहाँ कितना टाइम लगेगा। तो जो भी होगा आप सभी के साथ शेयर करेंगे, इसलिए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। क्यों सौरभ? हाँ, देखेंगे लोग। कल तो बहुत ज्यादा मैं ऑफ हो गई थी, मैंने वीडियो में भी आपको बताया, फिर सौरभ समझाए, मम्मी पापा भी समझाए। तो बस अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, अब जो हो गया, आगे तो बनाना ही है, और अच्छे से अब एडिट करना है, और अच्छे से देख के ही डिलीट करना है कोई भी चीजें। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्यारी प्यारी मूर्तियाँ भी थीं, और प्यारे प्यारे पंडाल भी थे। और इस बार तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी था। इन सब का क्रेडिट जाता है माननीय हमारे योगी जी को, जो कि इतना हर जगह इतनी सारी पुलिस लगा दिए थे, जिससे कि हमारी सेफ्टी और बढ़ गई थी। और कहीं भी लड़ाई झगड़े नहीं, कहीं कोई हल्ला नहीं, कहीं कोई, मतलब हर एक चीज़ सिस्टम वाइज हो रहा था। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हैं हमारे योगी जी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतने अच्छे से हर एक चीज़ को मैनेज किए। पूरे देश के साथ साथ वो एक एक फेस्टिवल को भी देखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और पंडाल की खूबसूरती और बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी, मतलब कुछ भी फालतू नहीं हो रहा था, सब चीज़ें सिस्टम से ही हो रहे थे। और एक से एक पंडाल हमें देखने को मिला फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी वाइब्स भी थी, और म्यूज़िक भी बहुत लाउड नहीं था, सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल थी। लोग भी काफ़ी अच्छे से आ रहे थे, आराम से फ़ोटोज़ ले रहे थे और आराम से जा रहे थे। और मेला भी था, वो भी लिमिटेड ही था, और रोड पे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। बात कर
बात करते करते हम आ गए थे लहसुन छोला समोसा के वहाँ, जो कि बहुत फेमस है फ्रेंड्स। अब मैं बता दूँ कि हम लोग जा रहे थे, मतलब अब आप गैस करो, आगे तो वीडियो में आपको पता ही चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे थे। तो यहाँ सबसे पुरानी शॉप जो होती है वहाँ हम आए थे। हस्बैंड सबसे पहले लिए थे चाय, क्योंकि वो कह रहे थे उनका हेडेक हो रहा है। तो मैंने बोला आप चाय पी लो। और यहाँ पे मेरा आ गया था लहसुन वाला छोला समोसा। जो इधर देवरिया साइड या गोरखपुर के होते हैं उनको पता होगा कि ये इनको कितना कौन टेस्टी देखे? होता है। और मुझे मन भी था तो मैंने बोला आई हूँ तो खा ही लेती हूँ अच्छे से। मैंने खाया, फिर सौरभ ने खाया, और लास्ट में हम लोग वहाँ से आते टाइम सोचे कि कुछ मीठा खा ले। पहले तो मैंने बोला कि मुझे नहीं खाना, बट लास्ट में जाते जाते मैंने देखो गॉड गर्मा गर्म गुलाब जामुन बन रहा है तो कौन मना कर सकता है। मैंने लिया एक गुलाब जामुन और बस आके बैठ गई थी अपनी गाड़ी। आगे आने के बाद हमारा प्लान बना कि चलते हैं तरकुलहा मंदिर। तो उससे पहले पड़ा था मशहूर छोले समोसे वाली दुकान, जहां हम लोगों ने छोला समोसा तो खा लिया। और शाम भी हो रही है और ट्रैफिक तो और बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी हम सौरभ कह रहे नहीं तरकुलहा चलेंगे, दर्शन करेंगे, भले और कुछ हो या ना हो। कितनी बार बोला हूँ मैं? हाँ, कितनी बार बोला हूँ मैं कि 3-4 बार। 3-4 अपने मन से नहीं कहना चाहिए। हाँ, हर चीज अपने। तुम तो बस खाने आई थी, चुप रहिए। तुम यही ना बोली हो कि खा लिए चला जाए घर। अरे भाई मंदिर यहाँ से 10 कदम दूर है, आ गए मंदिर। कितना दूर है ही है? क्या सौरभ? चौरी चौरा पहुँच ही गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा ही है। नहीं बोला था कि समोसा बस छोला खाना था तुम्हें बस। वो तो खाना ही था। जब इतने दूर आए हैं तो 50 किलोमीटर दूर आके समोसा छोला खाने आए। अरे भाई यहीं से 10 किलोमीटर दूर दुर्गा जी का मंदिर है, देखो पंडाल में दिखा सकती हो। यहाँ देखिए बहुत अच्छा पंडाल है, मतलब ये फ्लैग की तरह है पंडाल ये वाला। ये बिल्कुल फ्लैग की तरह है ना, सैफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन। तो ये झूठ था बिल्कुल कि मैंने बोला बस छोला समोसा खाने आई हूँ। सौरभ कह रहे थे कि यार रात हो जाएगा ये वो, तो मैं बोली नहीं चलिए मैं ये नहीं बोला, मैं बोला कि रात तो हो ही जाएगा। अब मुझे थोड़ा घर जल्दी जाना है क्योंकि कल दशहरा है, और जाहिर सी बात है कि दशहरा है तो टाइम से घर पहुंचना भी जरूरी है। हाँ, डेली रात हो जाता है ना, तो फिर कोई बात नहीं, बस हम दर्शन करेंगे और वहां से निकल लेंगे फ्रेंड्स। बस आगे आते ही हमारा आ गया था तरकुलहा देवी का गेट, और जय माता दी तो बोलना बनता है। यहीं से वो फील आने लगता है कि माता रानी के दरबार में हम आ चुके हैं। और बस एकदम आराम से हम लोग अंदर गए, और खुशी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि नवरात्रि में तो चलिए नवरात्रि में ही दर्शन हो गया। अभी तो आखिरी दिन था आज, बट कोई नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। और भीड़ भी काफ़ी कम थी क्योंकि पहुँचते पहुँचते हो गया था शाम। और शाम में दशहरे के टाइम तो लोग मेला ही जाते, इसलिए वहाँ पे भीड़ काफ़ी कम था। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। हम लोग जब गए तब हो रही थी आरती, तो आरती तो नहीं देख पाए क्योंकि जैसे हम लोग एंट्री की आरती मतलब ख़त्म ही होने वाली थी, तो आरती में तो नहीं, बट पूजा बहुत अच्छे से कर लिए। गाड़ी को किया सबसे पहले पार्क। हम लोग गाड़ी कभी भी पहले ही पार्क कर देते हैं कि आगे पता नहीं भीड़ हो क्या हो, गाड़ी मतलब ट्रैफिक में फंस जाएं। और वहाँ से हम पैदल ही जाते हैं, अपने हस्बैंड के साथ में जा रही, तो वो बहुत ध्यान भी रखते हैं मेरा। यहाँ पे मैं और सौरभ ले रहे थे प्रसाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक मंदिर जाने से पहले। तो यहाँ हम एक ही प्रसाद ले रहे थे क्योंकि 2 प्रसाद क्या ही होगा, क्योंकि हम दोनों तो एक हैं, इसलिए एक प्रसाद ही सफिशिएंट है। सौरभ कभी पीछे नहीं हटते मुझे स्पेशल फील कराने में, और पापा तो हमें मेले करने के पैसे भी दिए थे, इसलिए हम लोग और एक्साइटेड थे कि एकदम बच्चों वाली फीलिंग आती है। सौरभ कह रहे हैं मतलब बच्चों वाली फीलिंग पापा ला देते हैं, मतलब मेला करने के लिए भी पैसा दे दिए। हाँ बात अलग है हम मेला नहीं किए, बट पेरेंट्स होते ही ऐसे हैं यार, हम लोग कभी भी उनके लिए कितने भी बड़े हो जाएं बच्चे ही रहेंगे। तो अब पैसे मिले थे भाई तो थोड़ा तो यूटिलाइज़ करना ही होगा। आगे देखते हैं मैंने क्या लिया, उतने पैसे तो नहीं खर्च हुए, बट थोड़े से पैसे से पापा दिए थे तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ लेना तो बनता ही है फ्रेंड्स। बस आ गए थे मंदिर की ओर, और सौरभ कह रहे हैं कि उनका पैर गंदा हो रहा है। मैंने बोला हाँ मंदिर में तो चप्पल खोलने ही होंगे, पैर तो गंदे होंगे ही होंगे। देखिए फ्रेंड नवरात्रि के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि शाम हो रखा था, बट फ़ोटोज़ लेने वाले ही ज़्यादा भीड़ लगाते हैं। हम लोगों ने भी 1-2 फ़ोटो लिया, और बहुत आराम से मैं सीढ़ी चढ़ रही थी क्योंकि कंटिन्यूअसली मम्मा का कॉल आ रहा था कि बहुत आराम से सीढ़ी चढ़ना, क्योंकि पानी अगर थोड़ा भी पैर स्लिप किया तो बहुत बड़ा
रिस्क हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे ही जा रही थी। और यहाँ इतने अच्छे से इतना मतलब इतना अच्छा दर्शन हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब नवरात्रि में इतनी देर तक दर्शन करना, विशेष मांगना, हर एक चीज़ करना बहुत अच्छे से हो गया था। यहाँ पे मैं बांध रही थी रक्षा सूत्र और मांग रही थी विश। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस टाइम मैं क्या विश मांग सकती हूँ। और यहाँ पे माता रानी का मतलब अब मंदिर भी क्लोज़ होने का टाइम हो गया था, तो वही माता रानी की सफाई हो रही थी, सब फूल वूल हटाया जा रहा था कि अब मंदिर बंद कर दिया जाए। 6:30 हो गया था आई गेस, और मुझे लग रहा है वहाँ पे 6:30 या 7 बजे तक बंद कर दिया जाता है मंदिर। अब आ गया था वक्त नारियल फोड़ने का, तो यहाँ पे सौरभ नारियल फोड़ रहे थे और मेरे से बोल रहे हैं सिमरन फूटा नहीं। मैंने बोला कोई नहीं अभी फूट जाएगा। मतलब उसका ऊपर वाला निकल गया था हार्ड पार्ट, और जो सॉफ्ट वाले होते नारियल वो नहीं निकला था। बस सौरभ ने यहाँ पे नारियल आधा रख दिया प्रसाद की तरह, और वहाँ पे वो जाके अगरबत्ती जलाने लगे थे क्योंकि इधर बहुत पानी था। तो मुझे सौरभ बोले नहीं नहीं तुम इधर मत आओ, मैं करके आता हूँ। बस ऐसे ही हम लोग दर्शन करके माता रानी को जय माता दी बोल के और ये बोल के कि भगवान सब ठीक रखना, आगे हम आएंगे। यहाँ से मैं ले रही थी चूड़ी, जो कि मतलब पापा मेले के लिए पैसे थे तो उससे मैंने ले लिया था एक चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, और बस आने लगे थे वापस क्योंकि बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। अब क्या ही चाहिए। फिर रात में आते आते लाइटनिंग इतनी प्यारी लग रही थी और हर जगह पुलिस को देख के तो एक बार और योगी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से ही सारी चीज़ें बहुत बैलेंस थी और रोड पे भी डिस्टर्बेंस नहीं थी और सब चीज़ें काफ़ी परफेक्टली हो रही थी। इसलिए योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम मतलब इतनी सेफ्टी से, मतलब मैं तो मतलब देख रही हूँ कि पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ हो रही है। हर जगह मतलब बहुत सारे पुलिस लगे हुए थे, कोई भी इशू हो कुछ भी हो कुछ आप जाके उनसे आराम से कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि इतनी पुलिस थी कि हर तरफ अच्छे से ही सब हो रहा था। और यहाँ पे हम आ गए थे एक और पंडाल घूमने क्योंकि यहाँ पे मतलब 2-3 लगा हुआ था, तो हम लोग बोले कि चलिए यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, यहाँ माता रानी का पहले दर्शन कर लेते। बहुत प्यारी मूर्ति थी, मूर्ति की प्रतिमा तो हर एक प्यारी होती है। और इतना मैं सौरभ से यही कह रही थी यार कितना प्यारा बन जाता है ना मूर्ति। सौरभ कह रहे हैं हाँ हाथ में टैलेंट होता है सिमरन, और मूर्ति भगवान की मूर्ति रहे तो वो कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। मैं भी एग्री करती हूँ इस बात को कि भगवान की मूर्ति तो कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। भगवान हमें बनाते हैं और हमारे जैसे इंसान ही भगवान को बना देते हैं। और यहाँ पे बगल में ही लगा हुआ था भंडारा, तो भंडारा कौन मिस करता है यार। तो यहाँ बस मैं लेके आई और गाड़ी में बैठ के सौरभ के साथ बातें करते हुए एंजॉय की। एकदम लाइन में लग के कितना दूर आना पड़ा है लेके। बहुत टेस्टी है। हा? साथ में ये भुनी हुई हरी मिर्च एकदम लाजवाब। कितना सारा मिर्च दे दिया है भाई। ठीक है खाओ फिर हम आ गए थे देवरिया, तो यहाँ पे भी एक मतलब थोड़ा अलग पंडाल था, तो सौरभ बोले चलो यहाँ भी घूम लेते हैं। अब देवरिया आ चुके हैं, बहुत टाइम भी बचा हुआ है, तो चलो यहाँ भी घूम ही लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग हैं, काफ़ी अलग था यहाँ का और बहुत अलग पंडाल था ये, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। अंदर जाके देखा तो माता रानी भी उतनी प्यारी लग रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने माता रानी का दर्शन किया और लिया प्रसाद, और सोचे कि अब आगे क्या ही करना है, खा लेते हैं चाट। कल परसों से ही मेरा मन था मेले वाला चाट खाने का, तो सौरभ बोल रहे हैं भाई आज तो तुम खा लो क्योंकि नहीं तो फिर कल तुम बोलोगे मुझे नहीं खिलाए हैं आप चाट, तो आज चलिए फिर से खिलाइए। इसलिए सौरभ कह रहे कोई मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं था क्योंकि मम्मी भी कह रही है फ़ोन करके कि डिनर बना रखा है, कुछ खाओ या ना खाओ घर पे आके खाना तो खाना, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। तो बस चाट खा के मैं अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए बलून ले ली। ये सौरभ को याद था कि अरे घर के सबसे छोटे बच्चे के लिए तो बलून चलना ही चाहिए, तो लड्डू गोपाल के लिए बलून ले ली। और घर आते ही मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को उनका बलून दिया और बोला हैप्पी दशहरा प्यारे से क्यूट से लड्डू गोपाल। इनसे ही हमारी सारी खुशी। तो फ्रेंड्स बस कुछ ऐसा ही रहा मेरा दशहरे का नवमी, और बहुत अच्छे से हम लोग घूमे। तरकुलही देवी का भी दर्शन हो गया था और बहुत सारे पंडाल भी हम लोग घूमे, खा लिए थे भंडारे का प्रसाद। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और मतलब बहुत मज़ा भी आया हमें। अगर आपको भी वीडियो देख के थोड़ा भी मज़ा आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा।
आज मैंने टमाटर वाले चाट भी खा लिए, जो कि मेले का मतलब मेले का चाट फेमस होता है, टेस्ट ही अलग होता है, भले वो कितना भी खराब बना, बट मेले के नाम से बहुत अच्छा लगता है। लड्डू गोपाल के लिए ले आई थी मैं बहुत प्यारा सा बलून क्या मतलब हर एक बलून प्यारा होता है, और लड्डू के लिए बलून लाना तो कंपलसरी ही था, क्योंकि घर के सबसे छोटे और सबसे प्यारे और सबसे लाडले बच्चे की सवाल थी। बलून तो भूल ही नहीं सकती मैं। बाकी बस मैं आ गई थी घर, कर लिया है मैंने डिनर, और अब मैं दूध पीऊँगी। पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हर जगह बहुत सारी चीज़ें खा चुकी हूँ। भंडारे में भी खाया, घर आके डिनर भी किया, चाट भी खा लिया था और छोले समोसे भी खा लिए थे, तो बिल्कुल भी मन नहीं है। बट मम्मी मान ही नहीं सकती, कह रही है नहीं तुम रात में उठ के दूध पी लेना, बट दूध पीना है तुम्हारा, दूध प्रोटीन मिला के मैंने रख दिया है। तो बस मेरा दिन आज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और आप सभी को भी हैप्पी दशहरा, खूब इंजॉय कीजिए, खूब पॉजिटिविटी फैलाइए, और माता रानी से मेरे लिए भी विश जरूर मांगिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।